Hello students, today we are going to start a new topic that is electrical properties of solids. बराबर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफेक्ट सारे कंप्लीट कर दिए हुए हैं और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए सॉलिड का। तो सॉलिड्स जो होते हैं बेसिकली उसकी एक रेंज होती है कि भाई कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज पास, यानी कि कोई भी सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है, बराबर। तो कंडक्टिविटी जो होती है बेटा उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। वैसे इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्लासिफिकेशन जो हो रहा है मेन जो है उसका रेंज जो रहता है कंडक्टिविटी का। तो सॉलिड के अंदर कितना होता है, इट इज बेसिकली 10 to power minus 20 to 10 to power 7 10 to power 7 ohm inverse meter inverse, ohm inverse meter inverse. So that is the approximate value of the ranging from 10 to power minus 20 ohm inverse meter inverse to 10 to power 7, बराबर है। ये जो कंडक्टिविटीज की वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, बराबर। सबसे पहले वो कंडक्टर्स, नेक्स्ट है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग देखेंगे किसको हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे, किसको इंसुलेटर्स कहेंगे या तो किसको सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। सो दैट इज बेसिकली। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो पावर है वो बेसिकली 27 तक रेंज कर सकता है, लेकिन एक जनरल फिगर आउट यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 to power minus 20 से 10 to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के ऊपर हमें ये सीखना है। तो कंडक्टिविटीज के अंदर जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर्स कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो हमने आज तक ऐसा सीखा हुआ है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर, ना हो जाए वो इंसुलेटर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास क्लियर होना चाहिए। 10 to power 4 से लेकर 10 to power 7 कंडक्टिविटीज की वैल्यू जो है, इफ द सॉलिड्स हैव द कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 to power 4 to 10 to power 7। याद कैसे करोगे, AK47। तो AK47 अगर वैल्यू में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, बराबर है। इंसुलेटर के अंदर जनरली वैल्यू कितनी होगी, इंसुलेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी 10 to power minus 20 to 10 to power minus 10, बराबर। तो 20-10, बराबर, 20-20 नहीं, 20-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो इस रेंज में अगर हमारे पास कोई कंडक्टिविटी आती है, सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और तीसरी बात है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है, देखो ये वैल्यू जो है प्लस में है सारी, ये दोनों वैल्यू माइनस में जा रही है, यानी काफी कम, ना के बराबर हो रहा है कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में आपको याद रखना है 10 to power minus 6 to 10 to power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बराबर। अगर ये कंडक्टिविटीज की वैल्यू जो है वो कोई भी सॉलिड में आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स जो है it will be also classified into metallic conductors and electrolytic conductors। तो मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर क्या आएगा, मेटल के अंदर आप ही बताओ कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटलिक कंडक्टर्स। कि भाई कहीं पर अगर हम लोग कोई भी मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं, बराबर है, बैटरी के साथ, एंड द कंडक्टेंस विल बी देयर, बराबर, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड मेटलिक कंडक्टर्स। उसको क्या कहा जाएगा, मेटलिक कंडक्टर कहा जाएगा। कंडक्टर का दूसरा जो क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, बराबर। मान लो कि NaCl जो है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड स्टेट के अंदर अपनी आयंस की पोजीशन कैसी होती है, फिक्स होती है। Cl माइनस FCC में Na+ ऑक्सीडाइडल वॉइड्स के अंदर they are fixed at the position, and that's why what happen, does not conduct the electricity. But when NaCl is taken in a molten state, what happens, it will be dissociate into Na+ and Cl-. So due to that, or we can also say that when NaCl is dissolved into water, यानी पानी में जब डालोगे तो वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। So these ions are responsible for the electrical conductance.
यानी कि कंडक्टर्स को आपको दो हिस्सों में बाइफरकेट करना है। एक है मेटेलिक कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दैट इज ड्यू टू आयंस, बराबर, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब उसके बाद एक छोटी सी थियरी आती है जिसको कहते हैं बैंड थियरी, बराबर। तो बैंड थियरी समझने से पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमने सीखा हुआ है वो बहुत ही सिंपल सी बात है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप क्या ड्रॉ करते थे, बराबर, एमो डायग्राम ड्रॉ करते थे कि नहीं? तो एमो डायग्राम ड्रॉ करते थे, उसमें क्या करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से क्या बनाते थे, एमो, बराबर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। बस उसी के बेसिस पे है। देखो, atomic orbitals having close energy difference overlap to form the large number of MO very close in energy set। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ना के बराबर, जैसे 2s था, उसमें से क्या बनाते थे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। तो यहाँ पर वो जो सेट बन रहा था उसी को क्या नाम दिया हुआ है, उसी को कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। लेटेस्ट टेक वन एग्जांपल, अगर हमें लिथियम के बारे में बताया जाए, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, उसके बेसिस पे क्या लिखते हैं, 1s2 2s1। वैलेंस शेल कौन सा है, 2s1। 2s की जितनी भी ऑर्बिटल्स है, मान लो कि दो 2s में से दो नई एमओ बनेगी, बराबर, दो 2s की ऑर्बिटल मर्ज होकर क्या बनाती है, दो एमओ बनाती है। इस तरह से अगर n टाइप ऑफ 2s ऑर्बिटल कंबाइन होगी तो n एमओ क्रिएट करेगी, बराबर। तो सॉलिड के अंदर कोई एक एटम थोड़ी होता है। सॉलिड के अंदर अगर आप बोलो कि 1 मोल लिथियम, तो 1 मोल लिथियम का मतलब क्या हो जाता है, Na नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके बेसिस पे बहुत सारी एमओ वहां पर बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे, ये मान लो कि 2s1 2s1 2s1, तो n टाइम 2s1 में एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बराबर है। तो ये सारी 2s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके क्या बनाती है, बैंड बनाती है, तो वो दो हिस्सों में पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है ब्लैक कलर से और नीचे वाला मैंने ब्लू से किया हुआ है। ब्लू वाला जो है उसको कहते हैं लोअर हाफ, इसको क्या कहते हैं, अपर हाफ। लोअर हाफ में जो भी ऑर्बिटल्स होती है वो क्या होती है, इट विल बी फिल्ड ऑर्बिटल्स, इट विल बी फिल्ड ऑर्बिटल्स। और अपर हाफ में बेटा जो ऑर्बिटल्स होती है वो कैसी होती है, उसको कहते हैं हम लोग एम्प्टी ऑर्बिटल्स। फिल्ड ऑर्बिटल से जो हमारा सेट बनता है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है। और फील्ड ऑर्बिटल से हमारा जो सेट बनता है इसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। और जो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल का जो सेट बन रहा है अपर हाफ में, उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे, बराबर। तो ये फिगर आपकी समझ के लिए ड्रॉ की हुई है कि व्हाट इज बैंड थियरी। बैंड थियरी से हमें ये पता चलेगा कि किसको कंडक्टर्स कहना है, किसको इंसुलेटर कहना है। गॉट इट। तो अब ये पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, अगर इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े तो लिथियम इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन विल पास द इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इट विल बी मूव फ्रॉम लोअर सेट टू हायर सेट। इट मीन्स व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और वो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, बराबर। तो ऐसा है। अब अगर कोई आपको ऐसा पूछ ले कि बेरिलियम, तो बेरिलियम का नंबर क्या है, Z=4 होता है। तो बेरिलियम का अगर यहाँ पर मैं केस ले लूं एक बार, तो बेरिलियम का क्या होता है, Z जो है वो 4 है। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, बराबर। ऐसा है। इसका मतलब ये माना जाता है, ऐसा पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का केस अगर लेते हैं हम लोग, ये लिथियम का केस लिया होगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ 2s1 दैट इज द केस ऑफ लिथियम। तो वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो था वो वैलेंस में था, जो वहां पर जंप कर सकता था। तो 2s में से इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप कर सकता था, एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, बराबर, यानी कि फील्ड ऑर्बिटल्स में से एम्प्टी में। यहाँ पर बेरिलियम के केस में क्या होगा, बेरिलियम के केस में पहली नजर में हमें ऐसा लगता है कि वो एक
बेटर कंडक्टर नहीं हो सकता है, बट इन रियलिटी इट इज वेरी बेटर कंडक्टर। तो होता कुछ ऐसा है कि आप देख लो यहाँ पर बेरिलियम में क्या है 1s2 एंड 2s2 है, बराबर है। तो बेरिलियम में जो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल्स बराबर है, 2s ऑर्बिटल जो होती है दे फॉर्म फील्ड ऑर्बिटल्स। वो तो फील्ड ऑर्बिटल्स है ही हमारे पास, बराबर है। तो बेरिलियम केस में क्या होगा कि 2s ऑर्बिटल जो है वो एक बैंड बनाएगी, बराबर, वो एक बैंड बनाएगी जो कैसा होगा, फील्ड ऑर्बिटल का सेट होगा। कैसा होगा, फील्ड ऑर्बिटल का सेट होगा। तो फील्ड बैंड बनाएगी, तो ऐसा लगता है कि भाई नो कंडक्शन अकर्स, नो कंडक्शन अकर्स, कंडक्शन नहीं होगा ऐसा में लग रहा है, बराबर। बट in that case in beryllium not only 2s orbital form band but 2p orbitals also overlap बराबर है, टू फॉर्म द बॉन्ड, बराबर, और बैंड वी कैन से दैट। देखो बेरिलियम में ऐसा होता है कि सिर्फ 2s ऑर्बिटल ही बैंड फॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर 2p की ऑर्बिटल्स जो होती है वो भी ओवरलैप करती है। ओवरलैप करके क्या बनाएगी, वो एक बैंड बनाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि 2p की जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 2p यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0। तो 2p की जो एम्प्टी ऑर्बिटल होती है वो क्या करेगी, वहां पर एक बैंड जनरेट करेगी। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखो तो बेरिलियम के केस में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो बेरिलियम के केस में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर उसकी जो 2s ऑर्बिटल है और ऊपर 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल का सेट जो है ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये सारी 2p ऑर्बिटल है, बराबर है। अच्छा, और यहाँ पर इसकी 2s ऑर्बिटल है, कौन सी ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल। तो ये तो लोअर हाफ हो गया इसका, बराबर, और ये रहा। तो यहाँ इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। इस पोर्शन के अंदर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग जब होगी, बराबर है, तो फिर यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर वैलेंस बैंड भी बनेगा और कंडक्शन बैंड भी है। तो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इसमें बीच में ये जो ओवरलैपिंग होती है, इसकी वजह से आपकी एनसीईआरटी के अंदर 2 अलग अलग फिगर दी हुई है। मेटल्स या तो कंडक्टर्स के अंदर आप देखो कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बराबर है, एक में नॉर्मल दिया हुआ है, एक में ओवरलैप वाला दिया हुआ है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। मैंने ये समझाने के लिए ही सिर्फ ये फिगर ड्रॉ की हुई है। बाकी इसके अंदर जो मेन चीज है कि बेरिलियम कैसे कंडक्ट करेगा, तो वो ओवरलैपिंग के थ्रू कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, क्लियर हो गया इतना। अभी देखो तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो साथ में। चलो, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग फिगर हैं, बराबर है, 3 अलग अलग फिगर हैं। इसके अंदर आप देखो कि भाई ये जो फिगर है ये वाला, बराबर, ये वाला जो फिगर है वो किसका है, कंडक्टर्स, बराबर है। ये दूसरे वाला कंडक्टर्स के अंदर पहले मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे वाला जो बैंड बनता है उसको क्या कहा यहाँ पर, वैलेंस बैंड। सो दैट इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड, बराबर। तो इन केस ऑफ लिथियम देयर इज नो ओवरलैपिंग, लिथियम में ओवरलैपिंग की जरूरत ही नहीं है। ये सारी की सारी जो बैंड बना रहा है यहाँ पर, वो सारी की सारी ऑर्बिटल्स कौन सी है, 2s ऑर्बिटल है, बराबर। और ऊपर जो है वो कौन सी है, ऊपर जो है वो एम्प्टी सेट है,
बराबर है। ये फील्ड ऑर्बिटल्स का सेट है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल का सेट है, क्योंकि उसमें तो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो जो भरा हुआ 2s ऑर्बिटल है, n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल विच इज फिल्ड, वो एक फॉर्म करेगा सेट जिसको कहेंगे वैलेंस बैंड, और जो एम्प्टी 2s ऑर्बिटल का है तो वो उस तरह से बनाएगा कंडक्शन बैंड। अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करने में कोई टेंशन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकता है, बराबर है, क्योंकि तभी तो इसको कहते हैं कंडक्टर्स, कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन इजिली कंडक्शन बैंड में इधर और इधर दोनों मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बेरिलियम जैसा केस है। ये किसका केस है? बेरिलियम का केस है। बेरिलियम के अंदर क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2s ऑर्बिटल। ये वैलेंस बॉन्ड है, इट विल बी फॉर्म ड्यू टू 2s ऑर्बिटल। बेरिलियम के अंदर ये कैसे फॉर्म हो रहा है? 2s ऑर्बिटल से। और ये जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, फॉर्म ड्यू टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स यानी कि 2p, बराबर है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो उसमें कुछ 2p की ऑर्बिटल्स है विच इज एम्प्टी ऑर्बिटल, और फील्ड ऑर्बिटल और 2s, इट विल बी ओवरलैप, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंडक्टर्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कंडक्टर्स कहेंगे। चलो, तो ये कंडक्टर्स का कंसेप्ट जनरली किसमें समझाया जाता है? मेटल्स के अंदर। अच्छा, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप होता है उसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, बराबर है। अब मेटल्स में समझ में आ गया कंडक्टर्स क्या है, तो बहुत इजी है। ये एनर्जी गैप इसमें है ही नहीं, बराबर, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी गैप काफी बड़ा है। एनर्जी गैप कैसा है? काफी बड़ा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर जब एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। ऐसे केसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंसुलेटर्स। क्या नाम देते हैं? इंसुलेटर्स। क्या कहेंगे बेटा इसको? इंसुलेटर्स कहेंगे। अच्छा, अगर एनर्जी गैप जो है ये बराबर, यहाँ पर भी सब जगह पर ये कैसा है? ये नीचे जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। यहाँ पर भी ये सारा क्या है? वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, बराबर है। तो आप देखिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप कैसा है? इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा, बराबर है। तो ये कैटेगरी किस में जा रही है? इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? एनर्जी गैप जो होता है वो इन बिटवीन होता है, यानी कि एनर्जी गैप जो इंसुलेटर में होता है उससे थोड़ा सा कम, बराबर है, और इससे थोड़ा सा ज्यादा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं है। सेमीकंडक्टर में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो लो एनर्जी में से हाई एनर्जी में जाएगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, electron will be jump to the conduction band। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप कैसा था? छोटा था। यहाँ पर एनर्जी गैप बड़ा है। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा कि वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाए। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर कहते हैं, बराबर है। ओके, सेमीकंडक्टर के अंदर लो टेम्परेचर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। ये दोनों की बातें कुछ ऐसी हुई, मान लो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बराबर है, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर जनरली एग्जाम्स होते हैं, बराबर है, लेकिन वो वीक में एक बार होते हैं या तो 2 बार होते। तो ऐसा हुआ कि जब एग्जाम नहीं है तो आप इंसुलेटर की तरह हो, बराबर है, इंसुलेटर की तरह हो कि एनर्जी गैप काफी बड़ा है, बराबर। किसी ने बोल दिया कि चलो एग्जाम है या तो इतना लर्न कर लो, बराबर है। तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का भी केस इसमें आ जाता है। इसमें तो ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, देखो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बराबर। कंडक्टर्स यानी क्या कि भाई एग्जाम है या तो नहीं है, अपने को पढ़ना है तो पढ़ने का, बराबर। तो वो पढ़ते रहते हैं, अपना दिन रात एक करके बेचारे मेहनत करते रहते हैं। एग्जाम आगे तो तुरंत वो अपना पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो कल एग्जाम है
तो हम लोग कब पढ़ना चालू करेंगे, अभी इतना सिलेबस आ गया, अभी सर ने तो आज ही बोला, तो डिफाइन है होती है ना एग्जाम। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कंडक्टर्स की तरह है, यानी कि कोई गैप ही नहीं है, जो टीचिंग डिलीवर हो रहा है और जो आप पढ़ रहे हो उसमें कोई गैप नहीं होता है, तो अपनी नोट्स बनाते रहते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं, तो वो बेसिकली कंडक्टर जैसे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है मालूम है कि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। एनर्जी गैप यानी स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स है ना उसका कोई लेना देना है ही नहीं, बोले एग्जाम है तो है, बराबर, 12th आता है जाता है, एग्जाम तो आती रहेगी, आपने तो अपना काम जैसे करते वैसे ही करेंगे। यानी कि इंसुलेटर में गैप इतना बड़ा होता है कि वो मान लो कि तुम टेम्परेचर दो यानी एग्जाम रखो कि ना रखो, बराबर है, तो भी वो पढ़ाई का काम ज्यादा अच्छे से करते नहीं, बराबर। तो एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, तो इंसुलेटर यानी कि उनको पढ़ाई से लेना देना ज्यादा है ही नहीं, बराबर। पापा ने बोल दिया कि साइंस करना है तो करना है, ऐसा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, सेमीकंडक्टर में ऐसा हुआ कि लो टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करते हैं, बराबर है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आता है कि भाई चलो आज मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, बोले अब यहाँ पर हमारी एग्जाम है, तो समझ लो कि थर्सडे फ्राइडे को एग्जाम आ रही है, तो जैसे एग्जाम आती है तो उस तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं कि चलो कल को एग्जाम है, इतना तो करना पड़ेगा वरना मार्क्स कम आएंगे। तो दे आर लाइक दैट कि भाई लो टेम्परेचर पे अपनी आराम वाली जिंदगी जीते रहते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फटाफट मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि मेटल्स के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप कहोगे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। यानी कि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये है कर्नल और ये है इलेक्ट्रॉन, वापस कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, जिससे आपको पता चलता है कि मेटेलिक बॉन्ड। ये जो माइनस माइनस लिखा है ना वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो मूव करते रहते हैं, इट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। प्लस वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कर्नल। तो होगा क्या यहाँ पर कि जब इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो चलो मूव ऐसे भी कर रहे थे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव पार्ट यानी कौन, कर्नल। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल यानी क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है अपनी मेन पोजीशन पे क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बोलेगा ये इतना हिल रहा है तो हम कैसे मूव करें, सो इट विल बी रेजिस्टेंस, बराबर है। पॉजिटिव पार्ट टेम्परेचर बढ़ने से अपने मेन जो पोजीशन है उसके आसपास ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। किसमें, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, बराबर है। ये चीज हो गई। इंसुलेटर में तो कोई बात है ही नहीं। सेमीकंडक्टर जो है उसमें दो टाइप के हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो पहला कौन सा बताया, इंट्रिंसिक, बराबर है, और दूसरा कौन सा है, एक्सट्रिंसिक, बराबर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, कि जो खुद है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सेमी मेटल यानी कौन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम का कैसा होता है कि लो टेम्परेचर पे कंडक्शन ना के बराबर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्ट करेगा, बराबर है। तो जो सब्सटेंस ऐसे पाए जाते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी सिलिकॉन जर्मेनियम जैसी है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बेटा प्योर है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें और चीजें इसके अंदर ऐड करके इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ानी है, बराबर है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग।
तो अभी हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो इतना लिख लो पहले जरा, फिर हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बराबर है। तो जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ग्रुप नंबर 14 जो है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अब इसके अंदर हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं, वो या तो ग्रुप नंबर 13 की हो या तो ग्रुप नंबर 15 की भी हो सकती है, बराबर। ग्रुप 13 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, बराबर, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये सारे एलिमेंट जो है, मान लो कि उसमें से हमने बोरॉन या तो एल्यूमिनियम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, बराबर है। तो ये अगर इसमें यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड बाय एल्यूमिनियम और बोरॉन, तो इसको ऐसा कहा जाएगा इसके वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है, उससे कम इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ पर 15 वाले में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है उसमें से अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट ऐड किया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। अगर इसमें से ये इसमें ऐड किया तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दिया हुआ है उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात क्या कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बेटा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे या तो लो टेम्परेचर पे वो कोई कंडक्टिविटी शो करती नहीं है। टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप इतना है कि लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाती है? हो सकती है। तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मूविंग ऑन दिस, बाहर से कोई चीज ऐड करो और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़े, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। डॉपिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग द impurities to a crystalline solid so as to change its property। उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, बराबर। और यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले डॉपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच मैंने यहाँ पर समझा दिया हुआ है। ये फिगर पहले से इसलिए यहाँ पर ड्रॉ की कि आपका जो है और मेरा टाइम जो है वो थोड़ा सा हम लोग सेव करके इसमें डाल सकें। सिलिकॉन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो सबसे पहले आपको सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेना है, उसके अंदर क्या करना है? ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है, जैसे इसके 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, बराबर। इसके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। तो सिलिकॉन के अंदर बेटा वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, डॉपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। सबसे पहले क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी इसमें ऐड करनी है। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड करो आप बताओ? ये जो है वो नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इसमें से कोई भी एक फास्फोरस या तो आर्सेनिक डाल दो। मान लो कि यहाँ पर हमने आर्सेनिक इसमें ऐड किया यानी डॉप किया, बराबर। तो यहाँ पर अब सिलिकॉन की जगह पर कौन सा एलिमेंट आएगा? आर्सेनिक। कौन सा आएगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन में स्टार से ड्रॉ कर रहा हूँ। आर्सेनिक के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? या तो मैं ड्रॉ कर ही रहा हूँ, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ब्लू से कर देता हूँ। आर्सेनिक में 1 2 3 4 और ये 5, बराबर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उसने तो शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। शेयरिंग करके क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की,
बराबर है, वो रहा फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। क्या रहा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही आर्सेनिक वहां पर डॉप होता है। सम ऑफ द साइड्स ऑफ द सिलिकॉन विच इज रिप्लेस और विच इज डॉप विद द आर्सेनिक, यानी कुछ कुछ सिलिकॉन के एटम की जगह पर आर्सेनिक आ जाता है और हर एक आर्सेनिक का ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इस इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के एडिशन को जो हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, दैट इज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहा? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वाला एक एलिमेंट जो 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के साथ डॉक कर रहे हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म, बट 5th इलेक्ट्रॉन विल बी एक्स्ट्रा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच। 4 से ज्यादा, 14 में 15 वाला ऐड करो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा, 14 में 13 वाला ऐड करो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करेंगे, इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करो, बराबर है। तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसकी मूवमेंट कहां पर हो रही है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां पर होगी? आप बताओ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर मूव करेगा बेटा? प्लस की साइड मूव करेगा, बराबर। तो इसलिए हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या कहा जाता है? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है, बराबर है, वो इस तरह से हो रही है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है इतना? चलो, अब ये जो नीचे है वो भी एक परफेक्ट क्रिस्टल है सिलिकॉन का, बराबर है। इसके अंदर भी क्या होगा? यहाँ पर हर एक जगह पर उसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्रुप 13 का कोई भी एक एलिमेंट हम लोग डॉप करवा देते हैं। टाइटल क्या है? डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट यानी 4 से कम, 4 से कम यानी 14 से आगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से मान लो कि एल्यूमिनियम हमने डॉप करवा दिया, तो जैसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम की डॉपिंग हुई तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर आ जाए। सम ऑफ द साइड्स ऑफ द सिलिकॉन व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय दैट एल्यूमिनियम व्हिच इज डॉप्ड विद द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के 1, 2 और ये 3, बराबर है, 3 इलेक्ट्रॉन आए, बराबर। तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि ये जो है वो तो चलो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी, लेकिन मान लो कि जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था वहां पर क्या जनरेट हुआ? वहां पर होल जनरेट हुआ। क्या हुआ? होल। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो चौथा जो स्पेस था वो कैसा रहा? चौथा जो स्पेस था इलेक्ट्रॉन का, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, तो स्पेस जो रहा वैकेंट, उसको कहते हैं होल। तो होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, वो यहाँ पर मूव करता है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव किया तो यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। और जिसने मूव किया वहां पर क्या आ जाएगा? एक होल जनरेट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल। मान लो कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? होल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। मान लो कि यहाँ से ऐसा हुआ, तो इस तरह से क्या होगा? कहीं ना कहीं पे होल्स जो है जनरेट होंगे। होल्स क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो व्हेन the silicon is doped with the electron deficient element which is group number 13 element, what happens? The holes will be developed. When this is connected with the electrical field, what happens? The holes will move towards the negative part of that, and that's why we can say that कि होल जो है बेटा वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। फ्लो ऑफ होल्स दिखाया हुआ है। होल अगर माइनस की ओर मूव कर रहे हैं तो होल का खुद का चार्ज क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव होगा, तो ही हम लोग कहेंगे कि वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें आपको समझाना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपको समझाना है फ्लो ऑफ होल्स। तो इस तरह से ये डॉपिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। याद रखो, इस चैप्टर के अंदर जैसे ही इम्परफेक्शंस स्टार्ट हुए हैं, स्कॉटकी, फ्रैंकल, डॉपिंग, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इवन मैग्नेटिज्म भी, इसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट बाकी है जो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। तो इतना आप लर्न करके लिख लेना।